कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, किस तरह से देख रहे हैं? उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, लगातार आप लोगों की भी तैयारी चल रही है। आज खुद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हैं, पर दूसरी तरफ जो नज़र आ रही है, एक कोरोना का जो लहर चल रहा है, ओमिक्रॉन की चर्चा हो रही है, चुनाव को टालने की बात हो रही है, वर्चुअल माध्यम पर रैली करने की बात हो रही है। आप लोगों का क्या मत है? आप किस बात से सहमत हैं? देखिए, सरकार को इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। सरकार के पास सब आंकड़े हैं। अब विचित्र प्रधानमंत्री है वर्तमान में मोदी जी। 50,000 का बीट को जो है संबोधित करते हैं, फिर पहुंचते हैं कोविड टास्क फोर्स के मीटिंग के लिए शाम को। तो हमको प्रधानमंत्री जी ज्ञान देते रहते हैं कि मास्क पहनिए, ये कीजिए, वो कीजिए। सुबह कुछ और करते, शाम को कुछ और करते हैं। तो इसीलिए सरकार जो भी निर्णय ले आंकड़े के अनुसार, देश के नागरिक के हित में, वो हम सब लोग मानेंगे। लेकिन ये दो मापदंड नहीं हो सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी पहले 50,000 लोग के बीच को जो लाभार्थी को जो बुलाते हैं, आजकल वो लाभार्थी एक नया शब्द आ गया है कि क्योंकि उनके कार्यक्रम में कोई आता नहीं है तो लाभार्थी को बुलाते हैं। तो लाभार्थी आते हैं और फिर शाम को जो है कोविड के बारे में जो चिंता व्यक्त करते हैं कि देश में क्या होगा। तो ये स्थिति हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का। सरकार आंकड़े के अनुसार इलेक्शन कमीशन को अपना अनुशंसा दें कि क्या करना चाहिए। हम लोग किसी लिए भी कोई चीज सरकारें भी तो नाइट कर्फ्यू लगा रही है। योगी सरकार को देखिए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया वहाँ उत्तर प्रदेश में ताकि ओमिक्रॉन को रोका जा सके। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रधानमंत्री जी हो या योगी आदित्यनाथ में जो देखिए, बीजेपी से किसी तरह का साइंस के बारे में छोड़ दीजिए, विज्ञान के बारे में तो इनको जो विज्ञान का वह भी नहीं मालूम होगा। अब कोरोना वायरस जो इनके लिए दिन में जो है वो मोदी जी के रैली से डर के भाग जाता है, रात को घूमते रहता है ऊपर रोड पर। इनकी जो यही कहना है, असली में अगर हमसे पूछेगा, रात को रोग को छूट देनी चाहिए क्योंकि कम लोग घूमेंगे तो कम से कम कोरोना लाने का संभावना कम है। दिन में जो है ना ज़्यादा जो है प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। पर क्या बोलोगे? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, इस देश ने कभी ऐसा प्रधानमंत्री या सरकार नहीं देखा है जो हम लोग को उपदेश देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और किसी तरह ना तो वो पूरी तरह से जो हर जो कोरोना प्रोटोकॉल के हर चीज मापदंड के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसका क्या इलाज है? हम सरकार से ये मांग करेंगे कि डॉक्टर से राय मशवरा कीजिए और फिर इलेक्शन कमीशन को जो भी उचित निर्णय ले साथ में बैठ करके चुनाव के दृष्टिकोण से। माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप, क्योंकि आप भी दौरा कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी जी ने कम से कम जिस तरह से कांग्रेस संगठन को जिंदा कराया है, बहुत बड़ी बात है। चर्चा में कांग्रेस है। मुझे लगता है कि 100-150 सीट में तो सॉलिड लड़ाई में है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगा। और जिस तरह से प्रियंका जी ने और वहाँ के जो संगठन ने काम किया है, वो सचमुच में प्रशंसनीय, तारीफ लायक है और मैं सलाम करता हूँ। उत्तराखंड में तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग की सरकार बन जाएगी। उसी तरह से पंजाब में है और गोवा में भी और मणिपुर में। हमारे मेरे दृष्टिकोण से जो जिस तरह की खबरें आ रही है, अब पूरे कांग्रेस के संगठन को मजबूती से धरातल पर लड़ना है क्योंकि पब्लिक चाह रही है कि भाजपा को भगाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, और ऐसे प्रधानमंत्री जो एक डुबकी के लिए 25 करोड़ खर्च कर लेते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो 15 करोड़ के गाड़ी में बैठते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठते हैं, और हमारे कुर्ता फट रही है। अब देख लीजिए कि जनता की कुर्ता जो पूरी तरह से फाड़ दिया है और लेकिन अपने 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं। तो ये तो सरासर गलत है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए भारत समाचार से। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।